तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद किया जाता है, इसका धांसू से धांसू जितना हो सके उसका ट्रिक बताने वाले हैं। आज के बाद आप बुढ़ावे तक नहीं भूल पाओगे, ऐसे हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी की और बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपसे हम पूछे कि पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल ब्लॉक की संख्या कितनी है, तो 4 गो है। कौ गो ब्लॉक? 4 गो ब्लॉक, SPDF। ठीक है, यह हमारा एस ब्लॉक है, इतना से मतलब 2 गो ग्रुप आता है एस ब्लॉक, और इधर से हमारा आ जाता है पी ब्लॉक, ये आ जाता है डी ब्लॉक, ये आ जाता है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है, लेंथेनाइट एक्टेनाइट्स। ग्रुपों की संख्या आपसे पूछे तो 18 और आवर्तों की संख्या 7। तो चलिए इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक से एलिमेंटों को कैसे याद किया जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए, पहला नंबर हमारा एस ब्लॉक आता है। ठीक है, एस ब्लॉक को कैसे याद कीजिएगा एकदम, आइए इसका धांसू ट्रिक देखते हैं। इसको हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जी सर, हमने यह सब याद कर डाला। तो चलिए पहले हम इस ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक के एलिमेंट को आप कैसे याद करेंगे, और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको सभी के सभी एकदम ट्रिक अच्छे लगेंगे और बेस्ट रहेंगे और यूट्यूब पर का बेस्ट रहेगा। तो देखिए, पहला नंबर आपसे हाइड्रोजन फर्स्ट, इस ब्लॉक का ग्रुप नंबर फर्स्ट है। ग्रुप नंबर क्या है? फर्स्ट है, सेकेंड लिख दिए ससुरा। ठीक है, फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पहला नंबर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो यह हमारा क्या आते हैं? तत्व आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको याद कैसे किया जाता है दोस्त? तो इसको याद किया जाता है हे लीना ना कर रब से फरियाद। हे लीना ना कर रब से फरियाद। ठीक है, मतलब कि एच से क्या हो गया आपका? एच से हाइड्रोजन हो गया, लीना से Li से लिथियम हो गया, Na से सोडियम हो गया, K से मतलब आपका पोटेशियम हो गया, आर बी, यहाँ से आर और बी को जोड़िए तो रुबिडियम हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पिंक ठीक बैगनी रंग का कर लेते हैं। ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आपका यहाँ से आ जाएगा FR। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हे लीना ना कर रब से फरियाद। ठीक है, मतलब एस से हाइड्रोजन, Li से लिथियम, Na से सोडियम, और K से पोटेशियम, R से रुबिडियम, RB से रुबिडियम, SC से सीजियम, CS मान के चलिएगा, AC नहीं। ठीक है, और FR से मतलब याद तरीका यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। ठीक है, तो चलिए आइए, फर्स्ट ग्रुप आपको समझ में आया होगा। याद क्या रखना है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हे लीना ना कर रब से फरियाद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के आए हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप। इस ब्लॉक में पूछा जाए कि ग्रुपों की संख्या कितनी है, तो 2 गो ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप को है 2 गो है। तो आइए सेकंड नंबर आपका इस ब्लॉक का सेकंड नंबर आपका ग्रुप का आपको याद करवा देते हैं एकदम फनी लैंग्वेज में, और आपको बुझेबे नहीं करेगा कि आप एकदम रियल लाइफ से जोड़ के आप एकदम इसको सीख जाएंगे। तो देखिए, इसमें का पहले एलिमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छा से सजा के, और उसके बाद उसको मतलब क्या हमारा बन रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट आ रहा है, बेरियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, और आपका क्या आ रहा है दोस्त? तो स्ट्रोंटियम आ रहा है, और उसके बाद बेरियम आ रहा है, फिर रेडियम आ रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसका याद करने का लैंग्वेज है आपका बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इसको दूसरा भी आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। लेकिन इस पर आपको क्या हुआ, इसको ज़्यादा लाइफ टाइम तक इसको याद रखिएगा। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसको आप लोग लाइफ टाइम तक याद रखिएगा। तो देखिए इंग्लिश में लिखिएगा, इसको इस तरह से हो जाएगा। तो आइए इसको एक ही को बैठा के देख लेते हैं। तो बेटा से क्या हो जाएगा? बेटा से बेरिलियम हो जाएगा। मांगे से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम होगा। कन्या से क्या हो जाता है? कैल्शियम हो जाएगा। फिर सुंदर से क्या हो जाएगा? सुंदर से आपका स्ट्रोंटियम हो जाएगा, स्ट्रोंटियम। ठीक है, उसके बाद बाप से क्या हो जाएगा? बेरियम हो जाएगा, और राजी से क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? रेडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियम हो जाएगा। तो यह आपका था, यह आप याद रखिएगा। पहला नंबर को ग्रुप नंबर फर्स्ट इस ब्लॉक का याद रखने का तरीका क्या है? हे लीना ना कर रब से फरियाद। सेकंड नंबर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आइए देख देते हैं फर्स्ट और सेकंड नंबर को कौन सा किससे नाम से जाना जाता है? तो एल्कलीन अर्थ मेटल से। ठीक है, एल्कलीन अर्थ मेटल। ठीक है, चलिए क्षारीय मृदा धातु से। और पहला नंबर को क्या चीज से जाना जाता है? पहला नंबर को एल्कली मेटल से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका, अब चलते हैं पी ब्लॉक। एस और पी आपके
लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दुइयों को कला एस पी। आइए देख लेते हैं पी का, देख लेते हैं। तब पी का क्या हो जाएगा, तो पी आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, पी का ग्रुप स्टार्ट होता है 13 से। पी का ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, और 13 से लेके कहाँ 18, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रुप मतलब पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, किस ग्रुप से और कहाँ तक अंत होता है। तो 13 से स्टार्ट होकर 18 तक। तो इसमें कौन कौन से पहले एलिमेंट आते हैं, तो पहला एलिमेंट आता है आपका बोरोन आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, फिर इंडियम आता है, फिर थैलियम आता है। इसको छोड़ दीजिए, नया नया भी जुटा है, इसको अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसका चलिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आइए इसका देख लेते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या याद रखना है, बैगन आलू गाजर इन थैला। मतलब बैगन हो गया, सब्जी होता है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन का क्या हो जाएगा, बी ए से क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, शुरू का बी का उठाइए तो बी से बोरोन। ए एल से क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। जी ए से क्या हो जाएगा, तो जी ए से गैलियम हो जाएगा। और आई एन से क्या हो जाएगा, इंडियम हो जाएगा। और टी एच से क्या हो जाएगा, टी आई से क्या हो जाएगा, थैलियम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा थैलियम। चलिए यहाँ से ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा आपका, चलिए तो क्या होगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। पी ब्लॉक का आपका 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है। उसका याद रखने का तरीका, बैगन आलू गाजर इन थैला। ध्यान रखिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोरोन फैमिली से जाना जाता है, ठीक है। इसको किस से जाना जाता है, बोरोन फैमिली से, ठीक है। और आपसे पूछेगा पी ब्लॉक का ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से लेकर 18। याद करने का तरीका 13 का, तो बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो इस का खत्म कर लिए और पी में अभी घुसे हुए हैं, तो 13 हमारा हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर ब्लॉक, ठीक है, 14 नंबर ग्रुप, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से पी ब्लॉक का 14 नंबर ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो 14 ग्रुप में आपका आता है कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, और आपका टीन आता है, फिर लेड आता है, फिर आपका वह उसको छोड़ देना है, ठीक है। फ्लोरियम आता है, उसको छोड़ देना है। तो कौन कौन आता है, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, टीन आता है, लेड आता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, तो इसको याद करने का होता है, कहे सीता जी सुने सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। या इस तरह से बोल सकते हैं, कहे शिव जी सुनो सुने पार्वती, ठीक है, सुनो पार्वती, ठीक है, पार्वती, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, या इससे भी कर सकते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। मतलब राम जी से सीता जी कह रही हैं कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो आइए इसका देख लेते हैं। तो कहे से मतलब कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, एसएन हो जाएगा, और प्रभु से पीबी हो जाएगा, यानी लेड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गो अक्षर, 5 गो आपका एलिमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कार्बन फैमिली। इस सब का आपको नोट करते चलना है, ठीक है। और अंतिम में 2-3 गो प्रश्न पूछेंगे, आपको बता देना है, ठीक है। आइए पी ब्लॉक के 15वां नंबर सवाल देख लेते हैं, 15वां नंबर ग्रुप देख लेते हैं। इसको एकदम आप लोग, जैसे आप लोग बॉलीवुड का फिल्म देखते हैं ना, वहाँ से याद करना है। जैसे आपसे पूछेगा कौन कौन एलिमेंट आते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, और आपका आता है आर्सेनिक। उसके बाद एंटीमनी आता है, आर्सेनिक के बाद इस एंटीमनी और बिस्मथ आता है। क्या आता है दोस्त, बिस्मथ। तो यहाँ से आपको ग्रुप नंबर 15 क्या है, तो यही एलिमेंट आते हैं। तो याद करने का तरीका, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, नाना पाटेकर थे ना आपका तिरंगा फिल्म में थे, ऐश्वर्या, ठीक है, सब बीमार। ऐश्वर्या को तो सब कोनो जानबे करता होगा, ठीक है। आइए आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबके जानते हैं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो यहाँ से उठाते हैं, तो नाना से क्या हो जाएगा, नाना से एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। पाटेकर से क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। पाटेकर से क्या हो जाएगा, पी से फास्फोरस हो जाएगा। ऐश्वर्या से क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। एसबी से क्या हो जाएगा सर, तो एसबी हमारा क्या हो जाएगा, एंटीमनी होगा। सब मतलब एस बी, सब यानी एस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है। एस बी से क्या हो जाएगा, एंटीमनी, और बी आई से बिस्मथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यही था नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ठीक है। इसको किस ग्रुप से नाम से जाना जाता है, तो निकोजन्स से नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, निकोजन्स। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 16वां ग्रुप। 16वां ग्रुप, उसके बाद 2 ग्रुप और बच जाएगा। तो 16वां ग्रुप में पहले देख लेते हैं कौन कौन एलिमेंट आते हैं। तो 16वां ग्रुप में
आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद क्या आता है सर, सल्फर के बाद आता है सेलेनियम आता है, फिर टेलेनियम आता है, फिर पोलेनियम आता है, ठीक है, टेलेनियम और टेलेरियम, ठीक है, उसके बाद पोलेनियम, ठीक है। आइए तो यहाँ से आपको कौन सा हो जाएगा, इसका याद करने का तरीका, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एसी से क्या हो जाएगा, एसी सेलेनियम, टी से टेलेनियम, टेलेनियम, ठीक, टेलेरियम, ठीक है, टेलेरियम, ठीक है, उसके बाद पीओ से पोलेनियम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको किस नाम से ग्रुप से जाना जाता है, तो चाल्कोजेंस, किससे जाना जाता है, चाल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 16 भी आपको क्लियर हो गया होगा एकदम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। याद करने का तरीका ओल्ड स्टाइल से टीपो। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको चाल्कोजेंस से नाम से जाना जाता है। 17वां नंबर, पी ब्लॉक का 17वां नंबर, इसको कैसे याद करेंगे, पहले एलिमेंट देख लेते हैं, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, सॉरी एंटीमनी, हाँ एस्टेटिन, ठीक है, एंटीमनी तो उधर आ गया, एस्टेटिन, ठीक है, एस्टेटिन, ठीक है। चलिए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। आइए तो इसको याद करने का तरीका, ग्रुप नंबर यहाँ हमारा 17 है, कौन सा है दोस्त, 17। तो इसको याद करने का तरीका, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसको कैसे याद करेंगे, Fi से क्या हो जाएगा, F से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, Cl से क्लोरीन आ जाएगा, फिर Br से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, बाहर से ब्रोमीन हो जाएगा, I से क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, और At से क्या हो जाएगा, At से आपका एस्टेटिन हो जाएगा, ठीक है। आइए तो इसको किस नाम से जाना जाता है, हेलोजन। आपसे पूछेगा कि किस ग्रुप को हेलोजन नाम से जाना जाता है, तो ग्रुप नंबर 17। किस ग्रुप को चाल्कोजन से नाम से जाना जाता है, तो ग्रुप नंबर 16। किसको निकोजन से नाम से जाना जाता है, तो ग्रुप नंबर 15। आइए सब यहाँ से आपको कंसेप्ट हम क्लियर करते चले रहे हैं। तो देखिए अब पी ब्लॉक के 18वां ग्रुप के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 18वां ग्रुप को कैसे याद करेंगे, पहले इसके एलिमेंट देख लेते हैं। तो क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इस ग्रुप को क्या है, तो इस ग्रुप हमारा 18 है पी ब्लॉक का, ठीक है। उसके बाद वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होता है, हे नीना अरे करीना, एक्सक्यूज मी रीना, एक्सक्यूज मी रीना, ही नीना अरे करीना, एक्सक्यूज मी रीना। तो यहाँ से आपको He से क्या होगा, हीलियम, N से क्या, Ne से क्या हो जाएगा, नियोन, अरे मतलब Ar से क्या हो जाएगा, आर्गन, Kr से क्या हो जाएगा, क्रिप्टन यानी करीना से, एक्सक्यूज मी मतलब Xc से क्या हो जाएगा, एक्सॉन, और मी को छोड़ दीजिएगा यहाँ पे, और रीना मतलब रेडॉन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको पूरा ग्रुप नंबर 18 से 1 से लेकर 2 यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपका पूरा समाप्त हो यहाँ से आपको, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नोबल गैस से, ठीक है, अक्रिय गैस, ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है, अक्रिय गैस। तो ध्यान रखिएगा 18 ग्रुप का आपको याद करने का तरीका आपको हम बता दिए, ठीक है। 1 से लेकर 2 और 13 से लेकर 18 यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपका समाप्त हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्लॉकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। चलिए एफ ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट आते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपको समाप्त हुआ। और कुल ग्रुपों की संख्या कितना है, तो 18 को, कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, 7, यानी आपका आवर्तों की संख्या कुल कितना है दोस्त, यानी पीरियड का संख्या कितना है, 7 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह कंसेप्ट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और कमेंट में SMH #SMH लिखना ना भूलें, मतलब कि समझ में आ गया।